नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जी सारों का? अच्छा, काफ़ी दिनों से ना कुछ एक दोस्त मेरे से कुछ सवाल कर रहे थे। कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं। तो मैंने अब उचित समझा कि अब उनको एक जवाब दे दिया जाए। तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी थी कि भाई साहब, काफ़ी 4-5 महीनों से हम आपको देख रहे हैं कि आप थोड़े बदले बदले से नज़र आ रहे हो और अलग टाइप के इंसान लग रहे हो आप दुनियादारी से। तो मैं उन सभी भाई साहब, जो जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, बदलने वाली कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे को ये समझ आ गई है कि मेरी लड़ाई मेरे से है। मैं ना तो मेरी किसी से झगड़ा है, ना मेरा किसी से बैर है, ना मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती है। कोई मेरे को छोड़ के चला जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ आके खड़ जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे से धोखा कर जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई मेरा अपना हद से ज़्यादा अपना बन जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में ये आई है कि ये दुनिया है ना जो, ये दुनिया कभी रुकी नहीं है और नहीं रुकने वाली है। यहाँ पे बहुत से लोग आएँगे, बहुत से लोग जाएँगे, यूँ ही ये कारवां चलता रहेगा। बस अपना ध्यान अपने पे रखना है, अपनी लड़ाई अपने लड़नी है, अपना ध्यान खुद पे रखो, खुद के अंदर जो कुछ बुराइयां हैं उनसे लड़ो। बस यही मेरा मकसद है, और कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है मैं आपको बताऊं कि ऐसा है ये वैसा है। बस मेरे को मैं धन्यवाद करता हूँ उन गुरुओं का, उन पीरों का, उन महापुरुषों का जिन्होंने को मैंने पढ़ा, मैंने सुना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो। आपकी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी सुना करता था, लेकिन मेरे को ना अब इन 2-1 सालों में मेरे को एहसास भी हुआ है कि आपके साथ कोई अच्छी सोच होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कभी-कभी ना लोग मेरे गाँव में बहुत से लड़के हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत से और लड़के हैं जो कुछ फ़ॉरेन में रहते हैं, या कुछ और लड़के हैं जो अपने जो भी उनका बिज़नेस है उसमें अच्छा है। मैंने उनको एक ही बात बोली कि भाई साहब, हो सकता है कि कोई आज मेरे से फाइनेंशियली तौर पे बेहतर हो। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सारी दुनिया से बेहतर नहीं हो सकता। हो सकता है कोई फाइनेंशियली तौर पे मेरे से बेहतर हो, पर इतना मैं आपको बता देता हूँ, उनसे मेंटली तौर पर मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। क्योंकि मेरे को पता है, उनका मेंटली लेवल का पता है मेरे को, और मेरे मेंटली लेवल का पता है। क्योंकि इंसान की कुछ बातें और इंसान का जो तौर तरीके है ना, वो बता देते हैं कि इस बंदे का मेंटल लेवल क्या है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ चाहे वो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उससे सिर्फ यही चीज़ सीखी है कि आप अपने मेंटल लेवल पे काम करो। मैंने 8-7 साल मेरे मेंटल लेवल पे काम किया है, और मेरे को इतना पता है कि मैं अपने मेंटल लेवल को इतना ऊपर ले गया हूँ कि अब वो नीचे जो कुछ रह गया, अब वो मेरे को नज़र नहीं आता, या मेरे पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे मेरे को कोई कुछ भी बोले, चाहे मेरे को अच्छा बोले, चाहे मेरे को बुरा बोले, क्योंकि उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यदि मेरे को कोई बुरा बोल रहा है तो वो खुद ही बुरा है, इसलिए वो मेरे को बुरा बोल रहा है, और जो मेरे को अच्छा बोल रहा है वो खुद अच्छा है तभी अच्छा बोल रहा है। तो अपनी किसी से कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ना अपन किसी से ईर्ष्या करते हैं, और ना अपन किसी से जलन करते हैं। भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो समय के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। अपने हाथ में उद्यम है, अपने हाथ में मेहनत है, वो कर रहे हैं अपने फील्ड में लगातार, अच्छे अच्छे लोगों का साथ है, फालतू में किसी के साथ बैठते नहीं है। जो मान लो किसी कोई बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, तो भी उनके उतने ही उनके साथ हैं। जो बंदा ज़्यादा खुशी है तो भी उनके साथ उतने उतने ही साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है भी जो दुखी है उसके और दिन में 4-4 चक्कर लगाएँ, या जो ज़्यादा खुश है, सुखी है, उसके और 4 चक्कर लगाएँ, नहीं। क्योंकि इस दुनिया का नियम है बदलाव, बदलाव होता रहेगा। जो आपको आज अच्छे पैसे वाले फाइनेंशियली कंडीशन में अच्छे दिख रहे हैं, वो आने वाले समय में अच्छे फाइनेंशियली कंडीशन में आपको नहीं दिखने वाले। और जो आज आपको कुछ लोग ऐसा लग रहे हैं भी तुच्छ है या गरीब है या संघर्ष कर रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले समय में वो दुनिया से आगे निकलेंगे, वो उन लोगों से आगे निकलेंगे। क्योंकि जो अच्छे घर का लड़का है, या जो जिसके पास पैसा है आज, वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, वो अपने जो करने वाले काम है वो नहीं करेगा। और जो संघर्ष कर रहा है बंदा, वो हर रोज निरंतर तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन विकसित हो रहा है, उसका थॉट प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है। तो वो ज़ाहिर सी बात है वो एक दिन तरक्की करेगा। और जो घर बैठा है, जिसके पास काफ़ी अपने पिता की या दादा की दौलत है, शोहरत है, वो उसके सर पे बैठा है, अभी वो मेरे पास है, लेकिन वो रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये दुनिया
पे कोई भी चीज़ सदा स्थायी नहीं रहती है, बदलती रहती है, वो बदलेगा। संघर्ष करने वाला आगे निकलेगा और जो बंदा संघर्ष नहीं कर रहा है, वो बंदा पीछे रहेगा। ये डेफ़िनेटली है, मेरे से बात लिखवा के ले लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कहने का मतलब यही है, सिट्टा-सिट्टा मोटे तौर पे बात यही निकल के सामने आती है। अच्छे कर्म करो और अपने मन को कंट्रोल में रखो, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करो। जो भी कोई अच्छा-अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में अच्छा सोचो। कोई गाड़ी ले रहा है, कोई ट्रक ले रहा है, उसके बारे में अच्छा सोचो। ये मत बोलो कि वो उसके पास तो 2 नंबर का काम है, ये है, वो है। गलत मत बोलो। जो कोई बंदा 5,000 के जूते पहन रहा है, उसको उसके बारे में भी अच्छा सोचो। जो 1,000 के पहन रहा है, उसके बारे में भी। जो 200 के पहन रहा है, उसके बारे में। हर बंदे की अपनी-अपनी क्वालिटी होती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा अपने तौर तरीके से ही चले। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।